बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब पाकिस्तानी खैरियत से होंगे। पाकिस्तानियों आज 1 मई है और आलमी सतह पर लेबर डे के नाम से ये दिन मनाया जाता है और मज़दूरों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दिन मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पर लेबर डे वाले दिन भी पाकिस्तान का मज़दूर मज़दूरी ही करेगा ना। और शायद बहुत सारों को तो यही ना पता हो कि ये लेबर डे होता क्या है। तो और यही वजह है कि शायद हम अभी तक 75 साल से ग़ुलामी की सोच के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी होता भला क्या है, नॉर्मल एक मुशाहिदा है एक सोसाइटी में कि जब किसी घर का एक फ़र्द या एक बच्चा पढ़ लिख जाता है ना, तो उस घर के बाकी अफराद का भी ना लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो अपनी सोसाइटी में जाके बैठता है तो उसकी सोच बड़ी होती है ना। बेसिकली सोच बड़ी होने से आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं। वरना एक अपने मुआशरे में वो रूटीन में क्या देख रहा होता है कि या तो उस एरिए में, उस इलाके में क्या कहते हैं, स्कूल जाने का कोई ट्रेंड ही ज़्यादा नहीं है ना। मतलब या तो लोग क्यों लोगों के हालात ही नहीं है पाकिस्तान में। मतलब ये हालात हैं कि इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाता है कि लोग स्कूल जाते कि नहीं जाते। लोग मजबूर इतने, उनके वसाइल ही नहीं है कि क्या कहते हैं अपने बच्चों को ना तालीम दे सकें। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में कि सारे गवर्नमेंट में भेज सकें, और फिर क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं सकते क्योंकि क्या कहते हैं वहाँ पे फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं। तो उन हालात से फिर मजबूर होके तो नतीजा क्या होता है, अगर वो स्कूल में दाखिल करवा भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा फिर भी नहीं पाते, तो स्कूल से हटा लेते हैं और फिर वो बच्चों को है क्या कहते हैं काम पे डाल देते हैं। मतलब एक बहुत छोटा बच्चा जो कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, लेबर लॉज के मुताबिक एक 18 साल से कम अलाउ ही नहीं है ना, जिसका शनाख्ती कार्ड ना बना हो। अलाउ ही नहीं है बच्चे को मेहनत मजदूरी करना, अलाउ ही नहीं है उसको। तो हमारे मुल्क में ये भी हो रहा है। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे ना मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। आप मोटर मैकेनिक की शॉप्स पे चले जाएँ, आप हमाम की दुकान पे चले जाएँ, तो अजीब एक मतलब कोई मतलब इंसानियत से हट के मतलब हम एक लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, कि बेसिक राइट्स ही नहीं है हमें, हमें पता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं चेक एंड बैलेंस कौन करता ना, लेबर लॉ के लिए का इदारा तो है जिसको हम अपने खून पसीने की कमाई दे तो रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है हर 6 महीने या साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो या तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाके अंदर खाते अपने करप्शन के, मतलब अपनी जो बेईमानी और जो अपने उसका रेट होता है, एक रेट होता है इनका इंसानियत का, जो अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाई, इन्होंने रेट लगा लिए ना। और हर मकतबा फ़िक्र में रेट लग रहे हैं, चाहे वो मस्जिद में मौलवी हो या वो कहीं पे भी हो ना, रेट हर जगह पैसों की बात हो रही है। सोसाइटी में चीज़ चल ही पैसा आ रहा है ना आज के दौर में। इखलाकियात है नहीं, हमारा असल है इस्लाम है, वो हमें पता कोई नहीं है, पता है तो अमल नहीं है। तो इस तरह से लेबर लॉ का ये बेसिकली काम था ना कि चेक एंड बैलेंस करता, लेकिन क्या कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं है। और पूछेगा कौन ना, कि जब पूछने वाले ही सो रहे हैं, यानी हम, यानी आवाम। आवाम का काम था ना इदारों से पूछ गछ करना कि आप अपना काम किस तरह से कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है किस इदारे का क्या काम है ना। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि हर इदारे का क्या काम है। हर फ़र्द को ये बाइल होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि हर इदारे का काम क्या है और वो कैसे कर रहा है। हमें पता ही नहीं, हमें पुलिस वाले से डरते ना, जो कि हमारे मुहाफ़िज़ है। मतलब एक ऐसा एक माहौल बना दिया है हमने सोसाइटी के अंदर, लाकानूनियत की इंतहा है बेसिकली ना इसमें। मैं तो लाकानूनियत ही समझता हूँ, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर पे अमल ही नहीं हो रहा तो फिर लाकानूनियत ही होगी। और पाकिस्तानियों, मैं आज ख़ास तौर पे आप लोगों से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, तमाम मकतबा फ़िक्र से, चाहे कि उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या फ़िरके से है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो मेरी इस बात पे ज़रूर गौर करिएगा। देखिए पाकिस्तानियों, हम 75 साल से ना शिद्दत की फ़िरका वारियत में भी डले हुए हैं। हम मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तक़सीम हो चुके हैं। मतलब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का ग्रोह हो या फ़िरके हों या मज़हबी जमातें हों। तो उस 75 साल से मैंने ये नतीजा निकाला है कि हमें इस तरह डिवाइड रहने से सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान ही हो रहा है ना। मतलब फ़ायदा तो कोई भी नहीं हो रहा ना। मतलब पुराने ज़मानों में हमारे बुज़ुर्ग, मैं थर्ड जनरेशन हूँ, तो हमारे पहले जो बुज़ुर्ग थे फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तान बनने के बाद, उनको खाने पीने की सोच नहीं होती थी कि कैसे होगा ना। उनको पता होता था अल्लाह का शुक्र है इतनी बरकत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हम किन हालात पे खड़े हैं, हर पाकिस्तानी अपना बेहतर समझ सकता है ना। मुझे किसी का, मैं अपना समझ सकता हूँ, आप अपना समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जंग खुद लड़नी पड़ेगी। हमें अपने बुनियादी हकूक़ का पता होना चाहिए और फिर हम उन बुनियादी हकूक़ के लिए खुद हमें खड़े होना पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे, कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे बुनियादी हकूक़, इस जो निज़ाम आज 75 साल से पाकिस्तान में बना हुआ है, इसके अंडर तो हमें ये कभी भी नहीं मिल सकता। हमारे बुनियादी हकूक़ हमें कभी भी नहीं मिल सकते।
تو میں صرف قصہ مختصر صرف آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ان چیزوں سے ہم نکلیں، گروپوں سے، گروہوں سے، فرقوں سے، مذہبوں سے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک پاکستانی ہو کے سوچنا پڑے گا۔ جب ہم پاکستانی ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں قائد اعظم نے بتایا ہوا ہے کہ پاکستان ہر مذہب، ہر فرقے، ہر رنگ، ہر نسل کے لیے ایک آزاد ملک ہے۔ اپنی قدر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔